Hello friends, welcome to our YouTube channel Rawatpura Sarkar Expert Lecture Series. Myself Subham Chaurasia, working as Assistant Professor at Sri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, RE Jhansi. Sri Rawatpura Sarkar Institute of Pharmacy, RE Jhansi is one of the best colleges in our Jhansi as well as in Bundelkhand region. So without wasting your much time, we would like to start our today's topic is antipsychotic and anti-manic drugs. So before discussing, we would like to discuss what are the psychosis or what is the mania, what are their classes, what are their subdivisions. So first of all, we would like to discuss what is psychosis or what is the process of psychiatrics, ठीक है, और who are called as psychiatrics. तो psychosis is a severe illness of your serious disturbance in your brain or your thinking capacity, your behavior, your thought, your recognition and perception power. अगर बात करी जाए हिंदी में कि व्हाट इज साइकोसिस, तो साइकोसिस या साइकोट्रिक ऐसी एक मनोदशा है जिसमें कि आप वास्तविक और आभासी चीजों में अंतर पता नहीं कर पाते हैं और आप ऐसी चीजों को सोचते रहते हैं जो कि रियलिटी में पाई ही नहीं जाती हैं। जैसे कि आप उन चीजों को देखकर चिल्लाना या उन लोगों से या उन चीजों से बात करना जो कि वास्तविक में पाई ही ना जाती हो, ऐसी बातों को सोचना जो मतलब आज की दुनिया में पॉसिबल ही ना हो, ठीक है। उन्हें हम क्या बोलते हैं, आपका साइकोसिस, ठीक है। और ये आपका वेरियस टाइप का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात करी जाए क्रॉनिक और एक्यूट ब्रेन डिसीजेज और डिसऑर्डर्स की, तो इनमें सबसे पहली चीज है ये क्या है आपके एक्यूट और क्रॉनिक डिसऑर्डर। ये है आपके कोग्निटिव डिसऑर्डर। कोग्निटिव डिसऑर्डर मतलब इसमें आप पहचान ना पाना। कोग्निशन डिसऑर्डर, आपको पहचान की भूल हो जाती है, आप बिल्कुल रियलिटी में आप चीजों को पहचान नहीं पाते हो कि यस इट इज द रियल और इट इज फेक। आपके फेवर में कौन है, आपके लिए फायदेमंद चीजें कौन है या कौन नहीं है, आप इस चीजों में भ्रमित हो जाते हैं और आपके मन में असमंजस की स्थिति बनी रहती है, ठीक है। अगर बात करी जाए इनके पैथोलॉजिकल डिफाइनेशन की, तो यहाँ पे क्या है, कुछ टॉक्सिक एवं पैथोलॉजिकल फीचर्स जो कि डिस्क्राइब करते हैं आपकी इस बीमारी को, वो कौन कौन से रहने वाले हैं। पहली चीज है कंफ्यूजन। यू ऑलवेज इन अ कंफ्यूजन, आप इसी चीज में भ्रमित रहने वाले हैं कि यस दिस इज द बेनिफिशियल फॉर मी एंड इट इज नॉट। आप इनमें आप कभी भी अंतर पैदा नहीं कर पाते, अंतर नहीं जान पाते हैं। दूसरी चीज है आपके डिफेक्टिव मेमोरी, और आपको याददाश्त भी नहीं रहने वाला है कि आप अब क्या करने वाले हैं, आप घर से किस काम के लिए निकले या क्या काम करने वाले हैं, आपको ये बिल्कुल भी पता नहीं लगने वाला है। देन आफ्टर आपका थॉट एंड बिहेवियर चेंज होना है। थॉट एंड योर बिहेवियर चेंज आर ऑलवेज एंड ऑलवेज हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। देन आफ्टर अगर बात करी जाए फंक्शनल डिसऑर्डर्स की, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आपके फंक्शनल डिसऑर्डर, मतलब वहां पे थोड़ा बहुत आंशिक पार्शियली रूप से आप बीमार हैं, उतने ज्यादा आप बीमार नहीं है। इसमें क्या है आपका मेमोरी और ओरिएंटेशन तो आपका रहने वाला है, आपका जो भी गेस्चर पोस्चर है वो बना रहने वाला है, आपके जो माइंड ब्रेन में जो चीजें फीड है वो आपकी बनी रहनी है। बट डिस्टरबेंस कहाँ पे आने हैं, डिस्टरबेंस आने हैं आपके इमोशंस में, आपके बिहेवियर में। आपका बिहेवियर, आपका इमोशन और आपके थिंकिंग कैपेसिटी बदलने वाली है। दैट आर ऑलरेडी टर्म एज बाइपोलैरिटी। आपका इमोशन सडनली बदलने वाला है, आप हंसते हंसते रोने लग जाते हैं और आपको जहाँ पे आपकी कंडीशन के अनुसार जहाँ पे शांत रहना चाहिए वहां पे आप अधिक बोले जाते हैं। दैट आर ओनली ऑन फंक्शनल एक्टिविटीज ऑफ योर ब्रेन। देन आफ्टर बात करी जाए कि फंक्शनल डिसऑर्डर्स में और कौन कौन सी सब कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है भाई आपके स्काइजोफ्रेनिया, ऑल्सो टर्म्ड एज स्प्लिटिंग ऑफ योर माइंड। स्प्लिटिंग ऑफ योर माइंड मीन्स टू से बाइपोलैरिटी। आप दो चीजों के बीच में असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं, ठीक है, कि आप किस तरफ जाएं, आप कौन सा रूट लें जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। आप इन दोनों रूटों में आप अपने अनुसार अंतर पता नहीं कर पाते हैं और यहाँ पे आप कंफ्यूज ही रहते हैं, ठीक है। और ऑलवेज एंड ऑलवेज थिंकिंग ओवर,
ठीक है, और आपकी यहाँ पे थिंकिंग कैपेसिटी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। आप इतना सोचते हैं कि आपकी थिंकिंग कैपेसिटी ही खत्म हो जाती है और आप कभी भी अपने बारे में अच्छा या बुरा ज्यादा कुछ नहीं सोच पाते हैं। ठीक है, आप सेंसलेस थॉट, ठीक, जिसे आपको एंजाइटी बोला जाता है। आप एक चीज के बारे में चिंता किए जा रहे और किए ही जा रहे हो। ठीक है, इसे बोला जाता है सेंसलेस थिंकिंग। ठीक है, देन आफ्टर बात करी जाए अगर आपके मूड डिसऑर्डर्स की, तो मूड डिसऑर्डर्स में आपको क्या है, वही आपके मूड में इनस्टेबिलिटी आनी है। आप एक टाइम पे सोचे हुए हो, घर से निकले कि यस चलो मैच खेलने चलते हैं। ठीक है, वहां पे क्या है भाई, मैच खेलने के लिए निकले थे, बट अगर रास्ते में आपको कोई और मिल गया तो आप उसके साथ भी चल लिए। आपका मूड बहुत ही जल्दी बदलने वाला है। ठीक है, इसमें आपके मूड डिस्टर्बेंस में या मूड डिसऑर्डर्स में आपके बेसिकली दो तरीके के आने वाले हैं। एक होता है मैनिया और दूसरा होता है डिप्रेशन। मैनिया में आप क्या है, आपका जो मूड रहता है वो कैसा होने लगता है, इरिटेबल मूड, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आपके अंदर भर जाता है और उसके साथ साथ आप नींद भी पूरे तरीके से नहीं लेते हैं। आपकी नींद का जो ड्यूरेशन है या जो स्लीप ड्यूरेशन है वो अपने आप कम हो जाने वाला होता है। देन आफ्टर आप अनकंट्रोलेबल थिंकिंग एंड स्पीच, आप उन चीजों के बारे में सोचते रहते हैं जो कि इस दुनिया में पाए ही नहीं जाते हैं। आप अपने ही भ्रम में, अपनी ही दुनिया में खोए हुए रहते हो। इट इज कॉल्ड एज मैनिया। ठीक है, अगर बात करी जाए डिप्रेशन की, अगर आपका रिजल्ट आया और आप उस रिजल्ट में फेल हो गए, ठीक है, तो आप अपने आप को उस चीज के लिए गिल्ट में मानते रहेंगे और अपने आप को कोसते रहेंगे। ठीक है, देन आफ्टर इम्पोज्ड आप क्या कोशिश करने लगेंगे, देन आफ्टर आपको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडियाज आने लगेंगे दैट आर ऑलरेडी टर्म्ड एज सुसाइडल इमोशंस। तो आपको ये मूड में इनस्टेबिलिटीज आनी है। ठीक है, दीज आर दी वेरियस क्लासेस ऑफ योर मूड एंड मूड डिसऑर्डर। ठीक है, इन अवर नेक्स्ट वीडियो, व्हाट आर दी न्यूरोकेमिकल चेंजेस occur inside your brain which are responsible for these disorders and what are the agents are useful in our this kind of disorder. So stay tuned and stay connected with our institutional channel to get such videos from our various faculty members. So please subscribe and like our videos and channel. Thank you.